आजकल न्यूज़ एंकर और बीजेपी प्रवक्ताओं में ज़रा सा भी फर्क पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों ही हमेशा डिफेंड के लिए खड़े रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने गोदी मीडिया एंकर नविका कुमार को असली पत्रकारिता करने का अच्छा पाठ पढ़ाया और ऐसी ऐसी बातें बोली कि नविका कुमार बस टुकुर टुकुर यहाँ वहाँ देख रही थी और चुपचाप बस सुनी जा रही थी। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। INDIA अलायंस की दलील है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से संसद में जवाब मांगने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। कमाल है भाई, क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर कटघरे में खड़ा करना है? क्या विपक्ष के मन में ये डर भी बैठा है कि एक अकेला मोदी उन पर भारी है? क्या गुरिल्ला छाप नीति चल रही है, जिस तरह से अजय आलोक जी कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं ऑपोजिशन की अलायंस पर, या बस एक आदमी नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव ला रही है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि होम मिनिस्टर बात करने को तैयार हैं। आप प्रधानमंत्री की चुप्पी तुड़वाइए। मणिपुर वासी कह रहे हैं, अब आप मीराबाई चन्नू ले लीजिए, मेरी कॉम ले लीजिए, वो 80 साल की वृद्ध महिला जो फ्रीडम फाइटर की वाइफ थी, उनका घर जला दिया गया, उनके बेटे कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री जी से न्याय मांग रहा हूं। तो ये मणिपुर की जनता की मांग थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ उस पर टिप्पणी करें। और तीसरा हमने कहा था ऑल पार्टी डेलीगेशन ले जाइए, आपने तीनों चीजें नहीं की, अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। तो कैबिनेट के मुखिया होने के नाते और इलेक्टेड लीडर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो उनको बस जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। आप लोग सब क्यों तिल मिला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये हुई ना बात। नहीं, हम तिल मिला नहीं रहे और मणिपुर कहीं खो नहीं गया इस पूरे जद्दोजहद में। अब सिर्फ रह गया है कि किस तरह से विपक्ष अपना पावर दिखाए और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को किस तरह से कटघरे में डाले। मणिपुर की कौन बात कर रहा है यार? तेरी क्या इज्जत है, पूरा हिंदुस्तान दिखा रहे हैं तेरे को। देखिए नाविका जी, मैंने आपका पिकनिक में पूरा बीजेपी पूरा भाषण सुना। अब मुझे अंदाज हो गया कि आप क्या चाहती हैं। मणिपुर जैसी घटना को आपने इतना लाइटली ले लिया। बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, पूरे दुनिया में बदनामी हो गई। शायद पिछले 100 साल में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होगी। जनता माफ नहीं करेगी। हम भी बेटी वाले लोग हैं, हमें एहसास है कि देश की बेटियों की रक्षा नहीं हो रही है। और आपको भी मालूम है कि आपने ये राज्य तो गिना दिए। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है मेरठ का, एक निर्वस्त्र बेटी परेशान है, उसका रेप हुआ और किस तरह से उसको खींच के ले गए। आपके संज्ञान में है सब बातें, लेकिन आप नहीं बताएंगी। इस तरह से पत्रकारिता हमारे देश की किस जगह जा रही है, हमें इसकी बहुत चिंता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं और आप ही की पार्टी ने मिलकर ये 26 पार्टियों को इकट्ठे लाने का काम किया है, INDIA बनाया है। आज मैं पूछ रही हूँ, बिहार में क्या हालत है? नाविका जी, बहुत जबरदस्त आप बैटिंग कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं, और सरकार के लिए कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बैटिंग कर रही हूँ? मैं बैटिंग करूंगी, मैं इस देश के लोगों के लिए बैटिंग करूंगी। आपकी कोई भी शब्द कहने से मैं डरने वाली नहीं हूँ। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर पर चिंता होनी चाहिए, मणिपुर पर डिबेट होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मणिपुर हमें दिखता है, अच्छी बात है, हमें उठाना चाहिए, लेकिन बाकी हमें नहीं दिखना चाहिए जो इस देश में हो रहा है। अच्छा, ठीक है। आपने अभी खुद ही SD हासन जी के जवाब को कटाक्ष करते हुए कहा कि आपके घर में भी बहू बेटी हैं। आप पिछले 5 दिन से इस पे चर्चा कर रही हैं, मणिपुर पे। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नविका जी, 80 दिन से ऊपर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी डिबेट्स हुई? खत्म। चलिए वो छोड़िए, मैं पूछना चाहती हूँ बृजभूषण सिंह पे, आपकी ही एक न्यूज रिपोर्टर हैं, बृजभूषण सिंह ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया था। मैंने उस दिन आपको एंकरिंग करते हुए नहीं देखा था, फॉर सम रीजन, फॉर वट एवर रीजन गया। तो मैं बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं अगेंस्ट वुमेन, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। कौन रेप कैपिटल है? दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूँ,
आपको कुछ तो डिफरेंस लगता होगा ना, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये तो होना चाहिए। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मणिपुर किस श्रेणी में आ रहा है? मैम 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हजारों की तादाद में महिलाएं रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं, 150 से ज्यादा परिवार उजड़े हैं क्योंकि वहां पे उनके कत्लेआम हुआ है, हजारों की संख्या में घर जलाए डाले गए हैं, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां के अस्पताल चरमरा रहे हैं। आपने 2014 से पहले आपने कितने सवाल दागे होंगे यूपीए की सरकार पे, दिन रात आपने डिबेट की। आप उसकी कंपैरिजन कर लीजिए और पोस्ट 2014 की कंपैरिजन कर लीजिए जब आपने सरकार से सवाल पूछा होगा। आप बस मुझे वो डिबेट के आप मुझे आंकड़े दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊं कि हाँ, हम लोग बहुत फ्री एंड फेयर मीडिया के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर मीडिया को हम जवाब दे रहे हैं। नफरती भाषण से राजनीति पकती है, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी हांडी गोदी मीडिया के स्टूडियो की रसोई में हर शाम चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।